बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 67। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है तो इन्होंने कहा हमसे मजाक क्यों करते हो। आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। बहुत ही मज़े का ये वाक़या है, बहुत ही इबरत वाला है। तफसीर नीचे बताई हुई है। बनी इसराइल में एक लावालिद मालदार आदमी था जिसका वारिस सिर्फ एक भतीजा था। एक रात इस भतीजे ने अपने चाचा को कत्ल करके लाश किसी आदमी के दरवाजे पर डाल दी। सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। बिल आखिर बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो इन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ। गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया जिससे वो जिंदा हो गया और कातिल की निशानदेही करके मर गया। फतहुल तकदीर। तो आज जो हमारा हर्फ है वो है नून। नून आपको 3 तरह के बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। पहले ग्राफ बन चुका है। अच्छा, जो पहला आपके पास नून होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी जो 2 नून होंगे आपके पास वो इसी तरह ही होंगे। ठीक है, ये आपके पास 2 नून है। अब इन दोनों में डिफरेंस पहले समझ लीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। इस नून में स्टार्टिंग कैसी होती है? ओवल। तो स्टार्टिंग इसकी आपके पास ओवल होगी। ये पहला डिफरेंस है। इसकी स्टार्टिंग आपके पास थोड़ा सा गोलाई देते हुए और स्ट्रेट। ठीक है, मीन्स आपके पास ये राउंड प्लस स्ट्रेट। थोड़ा सा ये राउंड भी है, गोलाई देते हुए भी है, लेकिन स्ट्रेट है। ठीक है, एकदम इस तरह करके गोल नहीं है, यूं करते हुए आपके पास फिर यूं है। तो ये आप इन दोनों के पास, इन दोनों का पहला डिफरेंस है। सेकेंड आपके पास ये है कि इसका नुक्ता, नून का नुक्ता ये है। नुक्ता जो है आपके पास ये जो लास्ट में बनता है वैसे है। इसका नुक्ता लिखा जाता है, इसका नुक्ता एंड में होता है और इसका नुक्ता मिड में। जैसे नुक्ते बनाते हैं वैसे ही नुक्ता इसका मिड में होता है। थर्ड क्या है? इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास विड्थ है, चौड़ाई है, वो तकरीबन आपके पास होती है 1.5 नुक्ता चौड़ाई। इसकी जो आपके पास चौड़ाई होती है वो 2 नुक्ते की होती है। ठीक है। फोर्थ क्या है कि इसकी जो आपके पास लेंथ है फर्स्ट वाली की, वो आपके पास है 2.5 नुकात की, 2.5 नुक्ते की। और जो आपके पास ये वाला है, इसकी जो आपके पास लेंथ है वो 3 नुक्ते की होती है। तो अगर ये डिफरेंस आपको पहले से बता दिया जाए तो फिर करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले करते हैं ये वाला नून, देन इसके साथ मैं आपको ये वाला करके दिखाऊंगी और आपको फिर वाज़े तौर पे डिफरेंस पता लग जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं पहले वाले नून से, ये वाला। तो इसका जो है आप नीचे देख सकते हैं, इसी के मुताबिक मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2.5 नुक्ते, 1 2 3। तो ये आपके पास 2.5 नुकात ये बन गए। ठीक है, 2.5 नुकात चौड़ाई क्या होनी चाहिए? ये आपके पास है विड्थ और ये है लेंथ। नुकात आपके पास होने चाहिए 1.5 नुक्ते। तो 1.5 नुक्ते बना लेते हैं, 1 और साथ में आधा नुक्ता, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये कैसे शेप इसकी होगी तो वो भी आप समझ लीजिए। इसको बनाने के लिए आपने करना ये है कि जो आधा नुक्ता है उसके नीचे एक लाइन और जो नेक्स्ट वाला नुक्ता है उसके आपने 1/4 ऑफ पार्ट लेना है, वो आपने लाइन खींचनी है। खींच ली। अब स्टार्ट की आप जो है पिक्चर ज़रा देखें कि किस तरह इसकी आपके पास बनेगी। ये आपने रखा है इसको तकरीबन 80 डिग्री एंगल पे। 80 डिग्री एंगल पे रखने के बाद जो है ये जहाँ से आपने 1/4 लिया है उस लाइन के ऊपर से ये आपने रखा। देन आप जो है इसको यूं ओवल शेप में ऊपर लेके जाएंगे और फिर ओवल शेप में आपने इसको यूं नीचे की तरफ लेके आना है, यूं। ठीक है, तो ये आपके पास स्टार्टिंग कुछ यूं बनेगी। अच्छा, अब ये जो है आपके पास क्या होगा कि थोड़ा सा यूं ऊपर ऊपर जाने के बाद ये आपके पास थोड़ा सा यूं बारीक होगा यहाँ पे आके। तो शेप को समझना है पहले कि शेप क्या होगी, वरना कलम तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे करना है, फिर आपने ऐसे करना है बस। बट शेप देखिए कि शेप स्टार्टिंग में कैसी है आपके पास। यूँ आप ऊपर की तरफ गए, देन
80 डिग्री एंगल पे ही आपने जो है इसको ऊपर लेके गए यूँ। देन यहाँ से जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता चौड़ाई को थिक से थिन होते जाना है यूँ। ठीक है, तो ये आपके पास थिक से थिन होते गए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जैसे हम लोग अलिफ का नीचे वाला पार्ट बनाते हैं अंडे की तरह, मतलब यूं करके, ठीक है, तो आपने वैसे ही ये वाला पार्ट बनाना है। अब ये आपके पास यूं नीचे की तरफ आएगा, देन थोड़ा सा आपने दूर होते जाना है, ठीक है, यहाँ से यूं, देन यहाँ से आपने यूं करना है बारीक। तो यहाँ से अगेन 90 डिग्री एंगल पे आपका होगा कलम, एंड नीचे की तरफ, देन यहाँ से जो है आप यूं, और फिर ऊपर की तरफ आपने मूव करना है, बट चौड़ाई आपने नहीं रखनी। ये आप ऊपर की तरफ ये मूव करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना स्टॉप कर जाएं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये है कि आपने क्या करना है कि इस नून को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इनकी जो है पहले एंडिंग्स देख लें, स्टार्टिंग और एंडिंग ये होगी। अच्छा, ये 3 हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर दिया, पहला हिस्सा यहाँ तक, दूसरा, तीसरा। अब जो आपके पास ये वाला है पार्ट, ये क्या होगा, तकरीबन आपके पास जो है फर्स्ट वाले नुक्ते से आपने थोड़ा सा नीचे 3 हिस्से बना लिया आपने। पहला वाला जो नुक्ता है उसका आपने 1/4 जो है नीचे से यूं लाइन लगानी है, आगे तरफ खींचनी है। अब ये वाला पार्ट जो है ऊपर जाएगा यहाँ पे जाने के बाद जो है इसने यहाँ पे नून का नुक्ता बना लेना है यूं, ठीक है। तो 3 हिस्से बनाने के बाद जो पहला हिस्सा है उसका जो आपका पार्ट है वो उसको आपने ऊपर खींच लिया। अब यहाँ से आपने यूं स्ट्रेट जाना है, और फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ आइए 90 डिग्री एंगल पे, और ये आपके पास नून का नुक्ता बन गया। बहुत इजी है आई थिंक, ठीक है, बट समझना है, समझेंगे बहुत आसान होगा आपके लिए लिखना। नेक्स्ट इसी के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। ये था आपके पास 2.5 नुक्ते की लेंथ। अब पहले नीचे वाला पार्ट मैं समझाती हूँ। अब चौड़ाई हमारे पास 2 नुक्ते की होनी चाहिए, इसको आप एक्सटेंड कर लें, बल्कि इसको नहीं, पहले आप एक लाइन लगाएं ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाए। अच्छा, इसकी जो लेंथ है 3 नुक्तों की है, 1 2 3, तो यह आपने 3 नुकात, ये 3 नुक्ते आपके पास, ठीक है। मज़ीद खींचे क्योंकि लास्ट वाला भी इसी की तरह ही है, ये वाला 3 नुकात की आपने लाइन खींच ली, यहाँ से लेके ये आपके पास 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, ठीक है, और ये तीसरा नुक्ता। अब चौड़ाई इसकी कितनी है आपके पास, 2 नुक्ते, तो आपने 2 नुकात यहाँ पे बना लेने हैं, 1 और 2। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ एक लाइन खींचें यूँ, ठीक है। स्टार्ट कैसे लेना है आपने, स्टार्ट आपने लेना है जो आपके पास ये फर्स्ट वाला नुक्ता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आप। अब अगेन जो है आपने क्या करना है कि थोड़ा सा जो है आपने बिल्कुल थोड़ा तिरछा होना है 90 डिग्री एंगल के मुताबिक, थोड़ा सा आप 80 डिग्री एंगल के मुताबिक आप कलम को रखें। रखने के बाद जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर की तरफ यूँ उठना है, इसकी तरह आपने एकदम ऊपर नहीं उठना, ये थोड़ा स्ट्रेट, और फिर यहाँ से जो है ये आपके पास यूँ कर्व होके नीचे की तरफ आएगा, और देन नीचे वाला पार्ट इसी की तरह ही है। तो स्टार्ट लेते हैं, 80 डिग्री एंगल पे आपने रखा, ऊपर की तरफ गए, देन यहाँ से जो है आपने इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आना है, और आहिस्ता थिक से थिन होता जा रहा है, यूँ थिक से आपने थिन इसको लेके आना है यूँ, ठीक है।
देन नेक्स्ट वाला पार्ट इसकी तरह ही है। तो पहले जो है आप अगर पेंसिल से ट्रेसिंग करें तो आपके लिए आसानी होगी। आपने इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आना है, यूँ ओवल शेप में, ठीक है। ओवल शेप में आप नीचे की तरफ आए, नीचे आपने टच किया, देन आपने ऊपर की तरफ इससे उठा लेना है और एंडिंग आपकी कैसे होगी, एंडिंग आपकी कुछ यूँ इस लाइन पे नोक निकालनी है आपने। इस लाइन के बाद से फिर आपने यूँ बिल्कुल जो है इसको नोकीली कर लेनी है। तो यहाँ से यूँ नीचे, देन आप 90 डिग्री एंगल जैसे हमारा होता है वैसे ही आपने इसको नीचे लेके आना है यूँ। देन यहाँ से जो है आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए, अब यहाँ से जो है आपने क्या करना है, यूँ एंडिंग आपने थोड़ी सी अंदर की तरफ कर लेनी है। तो ये आपके पास जो है नून सेकंड फॉर्म इसकी बन गई। अब इसका नुक्ता कहाँ पे था, इसका नुक्ता था ऊपर, इसका नुक्ता कहाँ पे होगा, इसका नुक्ता होगा मिड में। तो ये आपके पास एक नुक्ता मिड में आ गया। अब थर्ड वाली जो है वो इसी तरह ही है, उसकी एंडिंग जस्ट कैसी होगी कि जो स्टार्ट आपके पास है वहाँ पे आपने इसको बस यहाँ पे बंद कर लेना है, पूरा वो बंद हो जाएगा। तो वो भी आप देख लें। इसी के साथ में आप यूँ लाइन लगा लें, ये आपके पास एक नुक्ता, दो नुक्ते, इस लाइन को एक्सटेंड करें क्योंकि पूरा इसी तरह ही है। और फिर जो है यहाँ पे दो नुकात, एक नुक्ता, दो नुक्ते, और यहाँ पे नीचे आप लाइन लगाए, ठीक है। अब करना क्या है, आपने बिल्कुल इसी की तरह स्टार्टिंग करनी है। 80 डिग्री एंगल पे रखें, स्ट्रेट ऊपर की तरफ, देन यहाँ से आपने नीचे की तरफ यूँ। अब जब नीचे आप आ जाएंगे फिर आपने इसको यूँ जैसे आपने इसमें किया था, यूँ करने के बाद जो है फिर आप इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना आपने उसके साथ इसको जोड़ना है इस दफ़ा यूँ। देन आप जो है इसको स्टार्टिंग पोजीशन के साथ यूँ जोड़ दें। तो ये आपके पास थर्ड टाइप है नून की। तो यहाँ पे आपने एक नुक्ता लगा लेना है। इन दोनों के नुक्ते हैं, इसके नुक्ते नहीं है, इसका नुक्ता आपके पास ये ऊपर है। तो ये है आपके पास नून की 3 टाइप्स। आई होप समझ आ गई होगी अच्छे से कि इनमें फ़र्क क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।